तोर गलती ना हो। इधर करो हमारे यहाँ। आज का दिन 17 मई जो है, आज के दिन के सब तो अंधेरा में है, किसी को तो अनुभव के ज्ञान है नहीं। आज का दिन कैसा दिन है? ये पावन का दिन है, ये अवतार दिन है। किसका अवतार है मालूम? बोलिए तो, कितने दिन से लगी हुई हैं? किसका आज के दिन अवतार है? आज के दिन 17 तारीख 1998 ईस्वी में दो शक्तियां उतरी हैं। दो शक्तियां आज के दिन, दो शक्तियां उतरी हैं गगन मंडल से। एक शक्ति जो है प्राकृत के, ध्यान से सुनिए, एक शक्ति जो है प्राकृत के हैं वो, लेकिन प्राकृत में सबसे श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ है प्राकृत में वो शक्ति जो सती अनुसुईया नाम से विख्यात है। एक शक्ति जो है पराशक्ति है, जो ब्रह्म के माता है, पार का है। तो वह शक्ति जो प्राकृत के जो शक्ति है, वो तो हमारा सर्वप्रथम पहला तपस्या के दौरान में पतिव्रता का विषय मिला, पतिव्रता का पाठ पढ़ाई। किसी गृहस्थ में रहते हुए पतिव्रता का विषय मिला। प्राकृत के जो शक्ति माता सती अनुसुईया नाम से विख्यात हुई, वो पतिव्रता का विषय पढ़ाई। इसके बाद ये परीक्षा, सारा परीक्षा जब हुआ, प्रकृति के सारे देवता, हम कितने नाम लूं देवताओं के, कि कौन कौन देवता मुझसे परीक्षा लेने के लिए आए इधर गृहस्थ आश्रम में, हम कितना नाम लूं, शॉर्टकट में मैं बोलूंगा। प्रकृति के जितने देवता देवी थे वो सारे सत्य परीक्षा लेने के लिए गृहस्थ आश्रम में आए। इसके बाद परीक्षा में जब सफल हुआ तो प्राकृतिक पार, अब हमारा स्टेज, अब गुरु का पद मिल गया। गुरु क्या देते हैं अब समझिए। शरीर मन देखिए, बाणी पे विचार कीजिए, शब्द पे विचार कीजिए। मैं पढ़ी लिखी तो उतना हूँ नहीं, लेकिन यह ज्ञान कहाँ से आ रहा है? वेद पुराण सारा लिखा जा रहा है, किस सत्ता से आ रहा है? इसके बाद विचार कोई गौर करता है, कोई अंदर में अपना अनुभव करता है कि कितना त्याग, कितना वैराग्य करके तो यह ज्ञान जो है उस सत्ता से आ रहा है। कितना पवित्रता में। मैं तो यही तो गुरु जी परीक्षा लिए कि 2 बहुआ है, 3 है बहुआ घर में, वो तीनों देखती है कि नहीं देखती है कि माता जी हम लोगों से कभी भोजन नहीं खाती है, हम लोग के हाथ से पैर नहीं छुआती हैं। माता जी कौन है जो हम गहराई में नहीं खोज रहे हैं, हम ऊपर पर देख रहे हैं, सही देख रहे हैं। तो उसके बारे में तुम जाकर के कुछ भाषण दो। तुम लोग साथ में हो, गृहस्थ में रह करके तुम साथ में रह रही हो, तो समाज में के बीच में जाकर बोल दो। कोई नहीं हक्का बक्का बंद हो, कोनो नहीं बोलने के लिए स्वीकार किया। देखिए माया, चहल पहल, जहाँ शादी विवाह हो जाता है वहां पर पहन ओढ़ करके रंग बिरंग में खूब शौक श्रृंगार कर करके वहां पर तैयार हो जाती है, लेकिन जहाँ स्टेज पर समाज के बीच में बोलने का समय आता है वहां पर मुंह चुरा लेती है। तो ये क्या चीज है जो गृहस्थ आश्रम में ही रह करके पति को ही मैं गुरु माना हूँ, हमारा कोई गुरु दूसरा नहीं है। ध्यान से सुनिए। उसी तरह पतिव्रता का विषय है, पतिव्रता बनना है सबको।
धर्म को पालन करना है, तब इसके बाद तो मोक्ष की प्राप्ति कीजिएगा। जब गृहस्थ में पति दुखी होंगे, सास ससुर दुखी हो जाएंगे, बहुओं से पति दुखी हो जाएंगे, गांव पड़ोस दुखी हो जाएगा, तो क्या गुरु प्रसन्न होंगे? है कि गुरु प्रसन्न हो सकते हैं? इसलिए कि वही तो गुरु के सत्ता से तो सब जीवात्मा फलित फूलित है। उसी सतपुरुष के सत्ता से सारे जीवात्मा जो हैं फलीभूत हो रहे हैं। तो हमारे जीवात्माओं को दुख होगा, ससुर को दुख होगा, सास को दुख बहू देगी, अपने पति के आड़ में पर पुरुषों से प्यार करेगी, तो क्या हमारे सदगुरु प्रसन्न होंगे? कभी माता जी प्रसन्न होगी? तो यही विषय है। पहले गृहस्थ को खुशहाल कीजिए, तब अपना गुरु जो बता रहा हूँ जिस लाइन पर चलने के लिए उस लाइन पर चलिए, उस लाइन पर पग डालिए। इसलिए कि मैं पग पग में वचन पर मैं चल रही हूँ, चाहे साकार हो, चाहे साकार हमारे गुरु थे या साकार या नहीं है, लेकिन दोनों निराकार और साकार दोनों एक हैं। साकार गुरु थे तभी मैं सेवा कर रही थी, उतना ही प्रकाश मिल रहा था। आज जो गुरु जी हमारा समाधि स्थल में सन गए, उनकी दिव्य मूर्ति बन गया, उस दिव्य मूर्ति का रात दिन मैं सेवा में लगी रहती हूँ। सती का यही काम है, पतिव्रता का ही काम है। तो प्रकाश तो अनंत मिलता है। तो सती पतिव्रता बनने के लिए कुछ करना नहीं है, बस अपने पति धर्म को पालन कीजिए और गुरु की आज्ञाओं को हृदय पर रखिए, सर पर रखिए। गुरु आज्ञा आइए, गुरु आज्ञा जाए, कहे कबीर गोदास के आवागमन मिटाए। माने गुरु की आज्ञा से आना और गुरु की आज्ञा से जाना, उस दास को आवागमन से मुक्ति प्राप्त हो जाएगा। तो पतिव्रता का जब मेरा विषय चल रहा था तपस्या के दौरान में, तो उसमें कितने देवता देवी परीक्षा लेने के लिए आए। ब्रह्मा विष्णु परीक्षा लेने के लिए आए, तीनों त्रिदेवियां जो हैं, सरस्वती लक्ष्मी पार्वती, ये तीनों कड़ी कड़ी परीक्षा लिया, उल्टा बुद्धि ज्ञान दे करके और सारा धन संपत्ति सत्यानाश किया। तो यही सदगुरु कहते हैं कि कितना भी विपत्तियां आए, लाखों में विपत्तियां आ जाए, लेकिन धर्म को कभी, अपने सत्य धर्म को कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। सत्य धर्म यही सहायक होता है हर विपत्तियों में। तो कितनी विपत्तियां आया कि एक अन्न नहीं रह गया घर में खाने के लिए, एक टुकड़ा अन्न नहीं रह गया, एक खुद ही नहीं रह गया खाने के लिए घर में। लेकिन उस वक्त में इस सत्य वचन का जरा भी मैं नहीं डगमगाया, और उस रास्ते पर मैं आगे बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। समाज जितने भी आए, कल्याण होता गया, चलते गए, कल्याण होता गया। उस समय वही विषय था, कल्याण करने का, सती का विषय चल रहा था। अंतिम में परीक्षा लेने के लिए आए, ब्रह्मा विष्णु महेश अंतिम में आए। सब लोग वेद पुराण कथा सुन रहे हैं। रामायण में कथा में लिखा गया है, सती अनुसुईया का व्याख्या किया गया है, या कोई भी कथा कहता है। लेकिन आज जो है स्वयं उस रास्ता पर चल करके मैं कह रहा हूँ, वर्तमान इसी को कहा जाता है, वर्तमान अमृतवाणी। तो अंतिम में परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश से आए। जब उस समय मैं आया तो उस समय स्वामी जी और मैं दोनों आदमी बैठे थे। जब बैठे थे तो वहां पर जब मेरा आंख जो बंद हो गया तो दिव्य दृष्टि से मैं देख लिया किसने आया चोर बन करके। इसलिए दिव्य दृष्टि चाहिए। जब दिव्य दृष्टि नहीं है तो गुरु का परख नहीं हो सकता है। दिव्य दृष्टि होता है तभी गुरु अपना सच्चा रूप में भक्त जो है दर्शन पाता है। इस आंख से दर्शन नहीं मिलेगा परमात्मा का। तो दिव्य दृष्टि से मैं देखा कि तो तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश आ गए यहाँ पर अपने सच्चा स्वरूप में
जैसे त्रेता युग में सती अनुसुईया माता से परीक्षा लिए, उसी तरह तो त्रेता युग का आज मेरे साथ ये परीक्षा होने वाला है क्या। तो उन्होंने परीक्षा लिए कि हमको एक शर्त है कि हमें नग्न होकर के अपना शर्त के अनुसार अनुपम भोजन कराइए। तुम सती हो तो भाई सती नारी नग्न होकर कैसे भोजन करा सकती है। लाज लोक मर्यादा के अनुसार तो उन लोगों का भोजन कराना है। ये कैसा साधु है, कैसा संत है, कैसा देवता है कि नारियों का नग्न होकर देखने चाहते हैं। तो ऐसा हुआ कि दिव्य दृष्टि से मैं देखा कि वहां पर छोटा छोटा बालक बन गए। माता जो शक्ति थी, ध्यान से सुनिए, माँ शक्ति गुरु के जो भक्त होते हैं, उनके गुरु जो होते हैं, भक्तों को हर जगह पल पल में रक्षा करने के लिए तत्पर होते हैं। जो भक्त आज्ञाकारी होता है तब तो उस समय में देवता तीनों त्रिदेव आए तो माता शक्ति जो थी तो देखे कि तो छल करना चाहते हैं। तब तक सब माता जो शक्ति थी वहां पर तुरंत दिव्य अपना जोग माया का रूप धारण करके उन लोगों को जादू की तरह से पानी जल छिड़क दिया और बालक बन गए। बालक बन करके पालना आ गया स्वर्ग लोक से, पालना पर झूलने लगे। मैं देख रहा हूँ आनंद के साथ। ओह कैसा आनंद लग रहा है। इसके बाद फिर तीन त्रिदेवियां आई कि हमारे पति गए हैं परीक्षा लेने के लिए, तो हम लोग चले देखें क्या हुआ। अभी आए नहीं। उतने ही समय में या 2 दिन के बाद तब पूछी, तब बोली कि हे माता आना चाहिए। क्या बोली, तुम कैलो बरत तो ब्रह्मा तीनों देव के सती पावन बरत नाही अवतार देवी नाही हम छठ करने लाए न हईले कवन बरत तू अब सती क्या कह रहे हैं, गुरु वचन हम पति धारा माया पानवली देवी इहे भरत हम काल युग में कैली देवी
बताओ कि देवी लोग आश्चर्य में पड़ गई कि कौन व्रत, कौन ये तपस्या किया कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो है तीनों हमारे पतियों के बालक बना करके रख दिया। तो उसके उत्तर में यही मैं दिया कि यही मैं व्रत किया हूँ इस कलयुग में। मैं गुरु माना, मैं गुरु मान करके गुरु वचन पर मैं चला और अपने पति धर्म को मैं पालन किया। पति को मन वचन कर्म से अखंड सेवा किया। वही सेवा के बल पर आज असंभव कार्य को संभव कर दिखलाया। तो आजकल के देवियां हैं तो शिव गुरु को मानती हैं, शिव शिव करती है, ये नहीं जानती कि हमारे पति ही शिव हैं, पति ही विष्णु हैं, पति ही ब्रह्मा है। इसका तो पढ़ाई हो नहीं रहा है कहीं। जहाँ जैसा विद्या मिलता है वैसा ही विद्यार्थियों को उत्थान होता है विद्या का। तो यहाँ पर तो विद्या पतिव्रता का है, ज्ञान पतिव्रता का है। तो शिव गुरु करती हैं, पत्थर के रात दिन जा करके अब पति को रात दिन गाली देती है, गाली गलौज, पति के आड़ में चरित्रहीन बन करके इंद्रियों को अपना कि नारियों को जी हमने विराजमान है, उनके दिन और वही सती पतिव्रता का पाठ होना पड़ा, झुकना पड़ा। तो नारियों के लिए से बड़ा कोई व्रत नहीं है। लेकिन ये विश्व आज सोचे नारी कि हम पतिव्रता अपने घर पर रह कर पतिव्रता बन जाए तो असंभव है, ये ध्यान देना है। इस कौन गुरु थे पहले? महाशक्ति अनुसुईया माता थी, वही हमको ये विद्या पढ़ाई, ये शिक्षा दिया। इसके बाद तो परा विद्या जो है, जो पार का है प्राकृतिक, वह माँ शक्ति या सदगुरु कहिए, तो वह ज्ञान प्रकाश पार के मिलने लगा। तो नारियों के पति धर्म को पालन करना चाहिए, पतिव्रता बनना है। पतिव्रता के अर्थ ये नहीं कि पति के वचने पर मैं चले, पति धर्म को पालन करें, पति को सेवा करें निस्वार्थ, उसमें स्वार्थ नहीं होना चाहिए कि हमको कपड़ा, हमको आभूषण, हमको पैसा नहीं दे रहे हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। जो सब नारियां जो हैं यहाँ से ज्ञान ले चुकी हैं, इस सत्ता से जुड़ी हुई हैं, तो इस सत्ता से वही विषय है जो आज मैं शिक्षा दे रही हूँ। मैं उस रास्ता पर चल करके तो यह हमको एक पद अनुदान प्रदान मिला है, जीते जीते मोक्ष हम की प्राप्ति हुआ है। तो ये साहब जी कहते हैं कि नारी के ऐसा होना चाहिए, पहले गृहस्थ को खुशहाल करें, गृहस्थ को पहले गृहस्थ में अपना सुगंध फैलाएं, दुर्गंध न फैलाएं। अपना नैहर हो या ससुराल हो, चारों तरफ से अपने नाम को कीर्ति फैलाएं। तो वही नारी के अंदर मैं वैसा शक्ति और प्रकाश दूंगा कि हर वक्त अपना असंभव कार्य को संभव कर दिखलाएगी। और उस नारियों के प्रकृति जो है, उसके नारियों के वचनों के अनुकूल हो जाएगी। प्रकृति भी बस में हो जाती है पतिव्रता नारी के। ध्यान से सुनिएगा, पतिव्रता नारी कोई साधारण नारी नहीं होती है। एक पतिव्रता नारी सती, एक महासती, महापतिव्रता, यानी पार के होता है वह विषय महापतिव्रता। जैसे भारत देश में कोई एक मुख्यमंत्री है, एक प्रधानमंत्री होते हैं, पूरे भारत देश के होते हैं प्रधानमंत्री। और मुख्यमंत्री जो है तो हमारे जैसे बिहार के मुख्यमंत्री हैं, बिहार भर के ही हैं। प्रधानमंत्री जो हैं पूरे भारत देश के होते हैं। उसी तरह पतिव्रता नारी जो होती है और सती, वो प्राकृतिक की होती है, प्राकृतिक की ही होती है। लेकिन प्राकृतिक पार जो होती है वो महापतिव्रता का नाम स्थान आता है। उसका अनंत महिमा होता है, अनंत गुण होता है, अनंत ज्ञान होता है, अनंत प्रकाश होता है। तो पतिव्रता
का विषय है। आज के दिन से ध्यान दीजिएगा, कैसा भी पति हो, पति धर्म को पालन कीजिए और गुरु आज्ञा के सर पर रखिए। अपने मन वचन कर्म से पति को सेवा करना है। उसी पर हमारे शास्त्रों में आया है कि बिन श्रम नारी परम गति लागहि, अपतिव्रत धर्म छाड़ी छड़ गई। बिना श्रम के, बिना परिश्रम के नारियों का मुक्ति गति नहीं मिलेगा। परिश्रमी नारियों को परिश्रमी होना चाहिए। पति के आधा नारी होती है अर्धांगिनी, आधा भार गृहस्थ के नारी अपने ऊपर लेना चाहिए नारियों के, कि पति के हमारा भार आधा हल्का रहे। वो नारी पतिव्रता होती है, पति की हर वक्त में चिंतन करती है कि पति के हमारे ऊपर इतना भार, पूरे हम गृहस्थ का भार, पूरे बाल बच्चा का भार उनके ही पर मैं न लाद दूं, उनके ही मैं ऊपर न शासन चढ़ाऊं। कितने नारियों के अपने पति पर ही शासन चढ़ाती है, बैठी बैठी शासन चढ़ाती है। ऐसी ऐसी नारी है। सोचना चाहिए कि हम दोनों के व्यवहार से, संघर्ष से तो संतान पैदा होता है। तो दोनों के संघर्ष से संतान पैदा हुआ, तो दोनों का बल तो होना चाहिए संतान को सेवा करने के लिए। पति के ही बल से केवल अपने बैठे बैठे हुक्म चलाएगी तो नारी पतिव्रता हो सकती है? बहुत पतिव्रता का महिमा है। पतिव्रता के बारे में जानिए, पति का हुक्म नहीं चलाइए। और पतिव्रता नारी पति का हमेशा इंतजार करती है, प्रतीक्षा करती है कि कब पति हमारे आए, भोजन करें, खा लें। उनके खान पान, उनके कपड़ा लता धोने, साफ सुथरा सफाई करना नारियों का परम कर्तव्य होता है। तो इतना जब नारी के अंदर स्वभाव बन जाएगा, चरित्र गुण बन जाएगा, गुण भर जाएगा, तो वह नारी के अंदर इतना प्रकृति का इतना शक्ति बल, वो स्वयं प्रकृति स्वयं हर जगह देखभाल करते हैं, हर जगह संभाल करते हैं नारियों की। नारियों को हर जगह सुरक्षा करके रखती हैं। तो नारी के लिए सुरक्षा कवच यही है जो गुरु की आज्ञा के सर पर रखें, गुरु आज्ञा का पालन करें। मैं उस रास्ते पर चल करके, और स्वामी जी बैठे रहते थे, तपस्या में रहते थे, लेकिन अखंड सेवा, अखंड उनकी मन वचन कर्म हर कुछ से सेवा कर करके, उनके प्रसन्न कर करके, स्वामी जी आपको कुछ नहीं करना है, बस आप बैठे रहिए, तपस्या में आप लीन हैं, आप बैठे रहिए, आपको कुछ करना नहीं है, मैं हूँ समाज को देख रेख करने के लिए। तो इसी तरह एक त्रेता युग में सती अनुसुईया माता का एक व्याख्या किया गया है शास्त्रों में कि उसी तरह एक उल्टा सती थी। तो सती अनुसुईया पहले जो त्रेता युग का कथा है, आज की तो कथा है कि असंभव कार्य संभव कर दिखलाया, यानी किसी को छू देने से ही कल्याण हो जाता था, ऐसा शक्ति विलक्षण। लेकिन उस युग में माता सती अनुसुईया ओखल में अपना मूसल से धान कूट रही थी। तब से उनके पति आए, तो पति को देखे कि अपना हमारे स्वामी जी नहा करके धो करके आए हैं, उनकी वस्त्र जो है मैं अपना चारों तरफ से रंगनी पर फैला दूं ताकि सूखे। और भोजन कराने के लिए वहीं पर एक उल्टा स्त्री बैठी थी, और वहीं पर माता जो थी मुसल को ऊपर किया, ऊपर के ऊपर ही सट गया, मुसल आकाश में ही सट गया। और पति के जाकर के अपना भोजन कराई और पंखा डुला करके भोजन कराई, सेवा किया। उल्टा स्त्री देख रही थी वहां पर, तो बोली कि दीदी आप कौन ऐसा जादू सीखी है कि आपका मुसल जो है आकाश में टिक गया, क्या हमको ये जादू सिखा सकती हैं? तो माता बोली कि हाँ, मैं जादू ये सिखा सकती हूँ। तो प्रतिदिन अपने पति को सेवा करना, पति को कभी आदेश मत देना कि ये लाना है वो लाना है, ये कीजिए वो कीजिए, नहीं।
पति जब आएंगे भोजन करने के लिए तो वो बोलेंगे कि हमको पानी चाहिए। जब पानी के कहेंगे तब ही उसको पानी पिलाने के लिए दौड़ करके ले जाना। भोजन कहेंगे जब ते भोजन दे उसको खिलाना और सेवा करना। अब वैसा ही उल्टा स्त्री करने लगी। 2 दिन 4 दिन 8 दिन 10 दिन किया और उसी तरह सोची कि उसी तरह ओखल में रह करके धान मैं भी उसको मुसल से कूटूंगा तो पति उसी समय आएंगे तो उसी समय उसी तरह मैं भी उसी तरह मुसल को ऊपर फेंकूंगा और टिक जाएगा मुसल हमारे पतिव्रत शक्ति से। तो उसी दिन पति आए बोले कि पानी। तब तक से सोची कि अरे ज्यादा मत बोलिए स्वामी जी। और ऊपर फेंकी मुसल, नाक पर गिरा और लहू लहान हो गया। लहू लहान हो गया, नाक पर मुसल गिरा। अब लहू लहान जब हुआ तो जा करके सती अनसुईया माता से पूछी कि आप कैसा जादू सिखाई है कि मेरे नाकों पर मुसल गिर गया, लहू लहान हो गया। माता जो है सती पतिव्रता का जो है शक्ति बहुत विलक्षण होता है। किसी का चलाबाजी नहीं काम करता है, किसी का धुर्कबाजी काम नहीं करेगा। सती के आगे, पतिव्रताओं के आगे बोली कि अरे तुम बरसों बरसों दिन अपने पति के झाड़ू से मार रही थी, गाली दे रही थी। आज तुम पतिव्रता का विषय 10 रोज सेवा किया, उतने ही में तुम पतिव्रता बन जाओगी। जन्म जन्म का तुम्हारा पूंजी होगा। आज का पूंजी होगा तब तो शक्ति से हर कार्य को संभव असंभव कार्य को संभव कर दिखलाएगी। वह सती जो थी उल्टा स्त्री, वो लज्जित होकर के अपना घर पर चली गई। वही बात है कि आज नारी सती पतिव्रता घर पर गुरु का गुण अगर प्राप्त हो जाएगा तो वह शक्ति उस नारी के अंदर स्वयं गुप्त में ही प्राप्त रहेगा। और वैसा असंभव कार्य जब होगा, जब कोई घर पर कोई विपत्ति आ जाए, कोई संकट आ जाए, बाल बच्चा पर, पति पर, तो वह नारी उस वक्त में अपना पतिव्रत शक्ति से वो कल्याण कर सकती है। आज इस कलयुग में संसार के दुखी रोगी चारों तरफ दिखाई दे रहे थे, इसीलिए पहले इस युग में कल्याण करने का विषय मिला। कल्याण करना है, सब जीव आत्मा जो है संकट में पड़े हुए हैं। तो अब तो पतिव्रता का जो विषय था, अब आगे का विषय मेरा है। अब गुरु का पद मिल गया तो गुरु का काम है ज्ञान देना। ध्यान से सुनिए, गुरु का काम है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना। सब जीव आत्मा जो है अंधकार में पड़े हुए हैं, उल्टा पुल्टा काम कर रहे हैं गृहस्थ में रह करके। उससे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना गुरु का एक काम है। रास्ता बताना है कि सत्संग सुनो और साधना करो और सेवा करो। सेवा सबसे श्रेष्ठ होता है, यही तपस्या है। सती नारी पतिव्रता नारी जो होती है पति में समर्पण, अपना सारा मन तन सब समर्पण कर देती है। लेकिन आदर जो है सब जीव आत्माओं को करती है, वो आदरणीय होती है। ये नहीं कि पति सेवा ही से सब कुछ प्राप्त कर लेंगे, नहीं। वो सब जीव आत्मा को अतिथि सेवा, गुरु सेवा, माता पिता सेवा, सास ससुर की सेवा, सबको सेवा करके उसके हृदय को जीत ले तो वह कोई भी कार्य करने के लिए कदम बढ़ाएगी तो भारी से भारी कार्य को करने में सफलता प्राप्त करेगी। सबका दुआएं पाना है तो इस सेवा, गुरु यही सिखाते हैं कि सेवा करो, पति से लेकर के और माता पिता, गुरु का आज्ञा का पालन करना, अतिथि सेवा करना। अतिथि देवो भवः। अतिथि आ जाते हैं तो खूब प्रसन्नता के साथ सेवा करने के लिए उत्साह होना चाहिए कि हमारे घर पर अतिथि आ गए, हम क्या सेवा करूं। अतिथि देवो भवः, अतिथि देवता के रूप होते हैं, उसी रूप में हमारे गुरु भेज दिए तो अपने हृदय से, दिल से सेवा करने के लिए तत्पर होना चाहिए। सत्संग भी हो कहीं
सत्संग में सेवा करने के लिए वहां पर तत्पर होना चाहिए। सेवा सबसे बड़ा धर्म है, सेवाएं सनातन धर्म है। तो ये गुरु का काम है कि सेवा, सत्संग और शिक्षा, तपस्या जो है या साधना जो है, ये भक्तों को बताते हैं कि इस फाउंडेशन को मजबूत कीजिए। ये नींव है। जब हमारा नींव मजबूत रहेगा, तपस्या यानी सेवा जब हम करके हम तपोबल हमारे अंदर रहेगा और हम सत्संग सुनेंगे, सत्संग में ज्ञान मिल रहा है। आज पतिव्रता के विषय में ज्ञान मिला, पतिव्रता कैसे होना चाहिए, तो वह गुण मिला। उस गुण को प्राप्त करेंगे नारी, सत्संग से शिक्षा मिला। साधना करना चाहिए सुबह में उठ करके भोर में, तो साधना करेंगी मन चित लगा करके, तो जब तक से शांति माहौल होता है और चित्त जो है हमारा शांत होता है, तभी अपना अंदर कुछ अनुभव मिलता है, यानी प्रकाश मिलता है। सब अंदर में ही सब कुछ है, लेकिन बाहर ढूंढ रहे हैं, अशांति बना हुआ है, शांति नहीं है। तो हर कुछ अंदर में है। जब तक से हम अपना मन को, चित्त को शुद्ध और पवित्रता रख करके अब साधना में, अपने ध्यान अवस्था में हम अंतर्मुखी होकर के और अंतर मन को अपना ध्यान करेंगे, खोजेंगे, इसी श्वासों के श्वास में अनुभव मिलेगा, प्रकाश मिलेगा, वाणी होगा। उस वाणी को बिखरते जा रहा है। जो व्यक्ति जो है उछल कूद कर रहा है, मन को चंचलता में चारों तरफ से मन को फंसाए रखता है, प्रपंचों में फंसाए रखता है, इसीलिए अंतःकरण का जो वाणी है सतपुरुष परमात्मा का, वो वाणी नहीं अनुभव हो रहा है। तो इस सत्संग में आज 17 मई के शुभ अवसर पर बहुत सुंदर ज्ञान मिला नारियों के प्रति, और समझ में आया कि अब माता जी का स्थान क्या है। गुरु पद मिल गया। गुरु पद का क्या काम होता है? गुरु का काम होता है ज्ञान दे करके अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना, ताकि भक्त हमारे कोई खाई में न गिरे, गड्ढा में न गिरे। और गुरु वचनों के उल्लंघन कर करके मनमाने चलेंगे, मनमाने आचरण करेंगे, तो गुरु क्या करेंगे? गुरु क्या करें? इसी पर कबीर साहब जी कहते हैं कि गुरु बेचारा क्या करे, हृदय भया कठोर, नव नेजा पानी डाले, पत्थर न भेजी कोर। यानी गुरु बेचारा क्या करे कि जो भक्त का हृदय जो कठोर हो जाता है, पत्थर के समान हो जाता है, उसके ऊपर ज्ञान की कितना भी हम अमृत वाणी से उसको भिगोए, लेकिन पत्थर कभी भीगता नहीं है। वो टकराता है तो उसमें क्या आता है? अग्नि ही धधकता है। तो हृदय क्या होना चाहिए? सरल होना चाहिए और विवेकवान होना चाहिए, शीलवान होना चाहिए। हृदय ऐसा होना चाहिए, तभी गुरु का ज्ञान जो है हृदय में टिक सकता है। तो आज के दिन कितना पावन दिन है, जो बहुत कम भक्त दिखाई दे रहे हैं। मैंने देखा छत पर चढ़कर कितने भक्त आए हैं, कितने बैठे हैं, देखा कि बहुत खाली है। तो मैं देख करके जब नीचे गया तो हम सोचा कि बहुत कम आए हैं। तो हमको क्या गुरु जी बाणी बोले कि कम आए हैं तो ठीक है, कम परिवार सुखी इंसान होता है, कम भक्त हैं तो अच्छा है। भीड़ भड़ाका में क्या होता है? तो भीड़ की जरूरी नहीं है, यहाँ पर तो शिक्षा की जरूरी है। ये ऐसा विषय है, ऐसा विषय है, साइंस विषय है
कोई गुरु साइंस पढ़ाते हैं और कोई गुरु आर्ट पढ़ाते हैं विषय। सब गुरुओं का विषय अलग अलग होता है, विद्याओं का अलग अलग होता है कोर्स। उसी तरह हमारा विषय जो है साइंस है, समझिए। बायोलॉजी के तरह विज्ञान जो पढ़ करके आदमी डॉक्टर बनता है बड़ा बड़ा, तो वही तो विषय है मेरा। तो इसमें बहुत दिमाग वाले, बहुत खोपड़ा वाले महिला या नारी या पुरुष इसमें टिकेंगे। क्षुद्र विचार वाले महिला, क्षुद्र विचार वाले नारी पुरुष नहीं टिकेंगे यहाँ इस सत्संग में। इसलिए ऐसा विषय है, कड़ा विषय है। इसी चिंता नहीं करना है। हमारे सदगुरु जी बोले कि चिंता नहीं करना है, जितना है उतना में खुशी के साथ अपना प्रकाश डालो, ज्ञान ज्ञान का अमृत धार बहाओ खुशी के अनुसार। इसमें कोई दुखी की बात नहीं है। तो आज के दिन मैं इतना ही कहकर अपने बाणी पर विराम दे रही हूँ। शांति शांति शांति। Yeah.